हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे कल का जो मॉक टेस्ट हुआ था आरडब्ल्यूए पे, उसमें मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उनका सॉल्यूशन। ठीक है। सारे क्वेश्चन तो दोस्तों मैं नहीं करा सकता क्योंकि उसमें उनकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। जो क्वेश्चन है ऐसा हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता है। जैसे यही देख लो, यही 3-4 लाइन का था तो ये तो मैंने लिख लिया। कुछ कुछ तो बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। जब तक ऐसे कॉपी पे काम चल रहा है तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। अगर तुम्हारी सपोर्ट रही ऐसे ही तो आगे चल के भाई कभी डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, तभी अलग मजा आएगा पढ़ाने में तुम्हें। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत करते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं चलो वीडियो। अब देखो, इसमें बोला था उसने 49 विद्यार्थियों का औसत जो है 53 है। देख लिया हमने, 49 का कितना है 53। जब एक नए बाहर का विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक है, पहले कितने थे 49, एक और प्रवेश कर गया तो कितने हो गए टोटल 50 हो गए। तो क्या होता है, इस औसत में 50 ग्राम की कमी हो जाती है। यानी कि एक व्यक्ति के औसत में 50 ग्राम की कमी हो रही। टोटल कितने थे 50 ग्राम को मतलब कह सकते हैं हम आधा के जी। ठीक है, हाफ के जी। टोटल है 50 आदमी, सबके में आधा आधा किलो कम हो गए तो टोटल कितने कम हो गए 25 के जी। पहले एवरेज कितना था 53 के जी का, अब कम कितने हो गए 25, तो बचा कितना 53 में से 25 घटा दिया 28 के जी का नया एवरेज हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आसान तरीके से कर सकते थे इसे। ठीक है मेरे दोस्त, ये नया क्वेश्चन था भाई, ये सरलीकरण का। सरलीकरण से 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे तुम्हारे पेपर में। ठीक। अब सॉल्व करते हैं। देखो अंदर से सॉल्व करके लाते हैं, बाहर तो ऐसे लिख दिया। ये 12 और 12 गुणा कर दिए पहले तो। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 44 आ गया, ऐसे ही है। 6 में 4 गए 2, 6 में 2 गए 4 बचे। ठीक। अब देखो यहाँ 144 भाग 144 से कट गया पूरा, एक बार कट गया। ठीक, एक आ गया। उसके बाद 5 ऐसे ही आ गया सेम। 4 था, ये 4 से कटा 3 बार, 3 आ गया सेम। 10। ठीक है, अभी ने जोड़ दिया, 10 और 3 13, 5 18 और 1 19 19। अब 103 में से 19 गए, कितने बचे दोस्त 84। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद देखो, तो ये नया क्वेश्चन लगा हो तुम्हें थोड़ा सा, जो जिस दोस्त ने पहले किया होगा उसने आराम से कर लिया होगा। अब देखो दोस्त, इन्हें करते कैसे हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं हम पूरा नंबर जितना भी दिया होता है, लिख दिया 16। अब जिस शब्द के ऊपर ये डंडा नहीं है उसे घटा दें। अब देखो 6 के ऊपर तो डंडा है लेकिन 1 के ऊपर डंडा नहीं है, तो इसे हमने घटा दिया। अब नीचे कैसे करते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर होता है डंडा उतनी बार तो आता है 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर डंडा नहीं होता उतनी बार आता है 0। देखो एक संख्या के ऊपर डंडा था तो एक 9, और एक के ऊपर नहीं था तो एक 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ करना है। पूरी संख्या लिखी 15, जिसके ऊपर बार नहीं उसे घटा दिया, नीचे 90 आ गया, ऐसे इधर। ठीक है दोस्त। उसके बाद 16 में से गए 15/90, 15 में से गए 14/90, 13 में से गया 12/90। तीनों एक से थे तो एलसीएम यही आ गया 90। 15 14 29 हो गए, 29 से 12 कितने बचे दोस्त 17, 17/90 बचे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा भाई ये। अब देखो ये वाला सब क्वेश्चन करेंगे दोस्त। ये हल्का सा क्वेश्चन था, परसेंटेज का निकालना था। इस तरीके का तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आसान सा परसेंट का जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखो हल्का क्वेश्चन सोच के, ये मत सोचा करो देख के कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। दोस्तों कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे पेपर में, जो बिल्कुल आसान आसान होंगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि सर ने आसान करा दिए या मॉक टेस्ट में आसान आ रहे हैं। भाई 14-15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जिस दोस्त ने पिछली बार पेपर दिया होगा उसे पता भी होगा। अब देखो क्या करना है, 840 का 70% निकालना है। 70%, तो 840 गुणा 70। जब प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो उसके गुणा में 1/100 करते हैं, 100 नीचे आ गया, प्लस 430 का 56%, तो 56/100। अब एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 84 कितने हो गए 588। ऐसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके 10 से भाग करने कितना आएगा 240.8। दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 828.8 आ गया। ठीक है दोस्त। उसके बाद ये वाला सवाल देखो भाई, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात कितना है 27.22 है। ठीक है दोस्त, यदि परिवार का व्यय इतना है तो परिवार की बचत बताओ। ठीक। अब उसने आय और व्यय कितनी दी है, आय दी है 27 और व्यय दी है 22। ठीक है, दिया हुआ है ना। अब जब हमारी आय तो इतनी है, हमारी इनकम तो 27 है, 27 इनकम में से हमने 22 जो है वो खर्च कर दिए, तो बचे कितने 5 बचे ना, तो वो हो गई बचत। अब उन्हें क्या दिया है, परिवार का परिवार का व्यय दे रखा है, यानी खर्च दे रखा है 49,940, उसने दिया है। लेकिन हमारा कितना है, हमारी तरफ से तो है 22, उसने दिया ये, तो इसे डिवाइड कर दिया इससे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी वैल्यू 2270। ठीक है। उसके बाद ये एक की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या था, परिवार की बचत निकालनी है। बचत है कितनी 5, यानी अगर एक की वैल्यू इतनी है, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, तो इसकी गुणा हमने 5 से कर दी, तो ये हमारी बचत आ गई। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा ये आय व्यय और बचत वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और दोस्त एक सूचना और देनी थी भाई तुम्हें, जिस दोस्त ने भी भाई टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है वो टेक्स्ट बुक का पास ले लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, वहाँ से जाकर तुम खरीद लेना। और मेरा भाई कूपन कोड जरूर लगाना, तुम्हें दिख रहा होगा नीचे, राठी। सारे के जो वर्ड हैं वो कैपिटल में है, RATHI, तो तुम्हें उससे भाई डिस्काउंट मिल जाएगा। फ़ायदा ये है दोस्तों टेक्स्ट बुक का कि तुम्हें
प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जितने भी आज तक जीडी के हुए हैं। और अगर तुम नए मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो कितने भी नए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ ही अगर सेक्शनल मॉक लगाने हैं सब हर सब्जेक्ट के अलग अलग, तो तुम वे भी ला सकते हो। ठीक है दोस्त, तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ करना। ठीक है दोस्त, और खरीद सकते हो। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं दोस्तों, ये भाई एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। साधारण ब्याज का क्वेश्चन एक तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, हो सकता है 2 भी आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति 12,000 की राशि उधार लेता है। जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं उसे कहते हैं मूलधन। जो भी हम राशि लेते हैं तो मूलधन कितना हो गया, 12,000। ठीक है, जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 हो जाती है। समय कितना दिया उसने, 2 वर्ष। और मिश्रधन हो कितना गया, 13,200। दोस्तों मिश्रधन होता क्या है, जो रुपया हम किसी से उधार लेते हैं एक तो वो, और जो उस पर ब्याज लगा एक वो, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो वो हमारा मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखो 12,000 तो उसका मूलधन था और मिश्रधन कितना हो गया, 13,200, यानी कि मूल ब्याज कितना बना, 1,200 रुपये का ब्याज बन गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं अपना, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्त, तो ब्याज कितना हो गया हमारा, ब्याज था हमारा 1,200 रुपये का, मूलधन कितना था 12,000 का, दर हमें निकालनी है, और समय हमारा 2 वर्ष। ठीक है मेरे दोस्त, बटे में होता है 100। अब हमने काटा है 2 जीरो से 2 जीरो का, 1 जीरो इधर कट गया, हमने काट फाट के निकाला, दर आ गई हमारी 5%। उसने क्या बोला था, अगर ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए, आई कितनी है 5, इसकी दुगनी कितनी होगी 10%, तो राशि कितनी हो जाएगी। तो हमारा राशि है कितनी थी 12,000, दर कितनी हो गई 10%, समय कितना था वही 2 वर्ष। तो हमारा ब्याज कितना निकल के आ गया, नया ब्याज आया हमारा 2,400, और पहले से ही मूलधन कितना था 12,000, ब्याज आ गया 2,400, तो राशि कितनी हो जाएगी दोस्त, 14,400। ठीक है मेरे दोस्त, अगर डिजिटल बोर्ड हो तो भाई पढ़ाने में तुम्हें मज़ा ही आ जाए, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन भाई क्या करें, ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखें ये एक भाई ट्रेन वाला क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बस सिंपल चीज़ें लिखनी थी। इसमें वो 360 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर रहा था, 30 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। जब इसे काटा हमने, दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी थी। पहली ट्रेन की लंबाई दे रखी है 360 और दूसरी की भी 360 थी, तो सबसे हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। S1 कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, S2 हमें निकालनी है, हमें S2 रख लिया सेम, L1 और L2 दोनों की सेम है 360 360, और समय कितना था 15। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 720 बटे 15, 15 से काटा हमने, कितने आया 48, ये इधर आगे घट गया, तो 48 से 12 गए तो कितने में 36। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये भाई ये कुछ 6-7 क्वेश्चन मैंने कराए भाई, सारे मैं नहीं करा सकता क्योंकि उनकी लेंथ वगैरह भाई बहुत लंबी होती है, लिखने में देखो दोस्तों बहुत टाइम लगता है, और जो ज़्यादा आसान होते हैं उन्हें भी नहीं कराता। ठीक है मेरे दोस्त, तो भाई कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना कैसा आया। ठीक है दोस्त, और जो नए दोस्त जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद सभी को।